क्या सुबह सुबह शुरू हो गए आप? बेटियों की शादी की उम्र हो गई है और आप ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह फेसबुक पर बैठे हैं? कल रात को तो तुमने मुझे पार्टी में जाने से मना कर दिया। कम से कम उस पार्टी की फोटोग्राफ्स जो फेसबुक पे लगी हैं उन्हें तो देख लूं। अब इसमें भी कोई परेशानी है तुम्हें? आहा, जब मैं फेसबुक पर फोटो अपलोड करती हूँ तो आप कहते हैं सविता फेसबुक पर फोटो अपलोड मत करो, उसका मिसयूज हो जाएगा। और आप ये क्या कर रहे हैं? किसी और की पत्नी अपनी फोटो अपलोड करती है तो लाइक करने में सबसे पहले आप ही रहते हैं। लो, बंद कर दिया। खुश? अब बोलो क्या काम है? ये देखिए, शर्मा जी ने 4 लड़कों के फोटो भेजे हैं साशा के लिए। लड़के तो चारों के चारों अच्छे हैं। तुमने फोटोग्राफ साशा को दिखाया कि नहीं? कहाँ? वो आजकल मेरी बात कहाँ सुनती है। जब भी उसे शादी की बात करूं तो उसे मजाक में उड़ा देती है और कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने तो उसे ये भी कहा कि बेटा अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो तू बता, लेकिन उसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। पता नहीं महारानी को कौन से राजकुमार की तलाश है। मैं बात करता हूँ साशा से, जरा मुझे भी तो पता चले
कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। पता चले, चारों लड़के अच्छे हैं। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक बिजनेसमैन है, और देखने में भी सभी लोग अच्छे हैं। ओके। Oh God, what a dream it was. गुड मॉर्निंग मम्मा। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे। ओफो मम्मा, मैं इतनी मेहनत से अपना वेट कम कर रही हूँ और आप हो कि मेरा वेट बढ़ाने में लगी हुई हो। देखो, शादी हो जाएगी ना तो कर लेना जितनी चाहे डाइटिंग। बहुत लेट हो गया, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। पापा, ये किसकी फोटोग्राफ्स देख रहे हो? बेटा, तुम्हारे लिए शर्मा अंकल ने कुछ रिश्ते भेजे हैं। मुझे तो लड़के अच्छे लगे, देख लो। देख कर क्या करूँ? ये शादी वादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार देखने में क्या हर्ज है, देख तो लो सही से। आज का अखबार नहीं आया? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, नींद अच्छे से हुई? हाँ पापा। वैसे दीदी किसकी फोटोज देख रही है? कल शर्मा अंकल ने इसके लिए 4 लड़कों के फोटो भेजे हैं रिश्ते के लिए। ऐसे नमूनों से तो मैं कभी ना करूँ शादी। क्या खराबी है इनमें? मम्मा, ये डॉक्टर, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने करियर के बारे में। और अगर मैंने इनसे शादी कर ली तो हो गया मेरे मॉडलिंग करियर का दी एंड। अब आप ही कुछ समझाइए इसे। सच में चारों लड़के अच्छे हैं। डोंट इरिटेट मी। हाँ, अगर इतने ही अच्छे हैं तो तू ही कर लेना शादी। अच्छा समीरा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। बहुत अरसे के बाद एक क्लब में मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया। वो बता रहा था कि उसका बेटा म्यूजिक डायरेक्टर बन चुका है। वो कुछ म्यूजिक एल्बम्स वगैरह बनाता रहता है। मैंने तुम्हारे बारे में उससे बात की। उससे कहा कि तुम एक बहुत अच्छी सिंगर हो और तुम्हें एक प्लेबैक सिंगर बनना है। और तुम्हारी रिकॉर्ड की हुई एक सीडी भी मैंने उसे दी। उसने कहा कि उसे अगर तुम्हारी आवाज अच्छी लगेगी तो फोन करेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही उसका फोन आया था। उसने कहा कि उसका बेटा कल रात को ही आ चुका है। उसे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगी और आज वो तुमसे मिलने हमारे घर आ रहा है। थैंक यू पापा, आप कितने स्वीट हो। क्या पापा, आप भी। दुनिया में ऐसे हजारों सिंगर्स हैं जो अच्छा गाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा गाने वाला सिंगर्स फेमस बन जाता है। और वैसे भी उससे रोज कितने सारे अच्छे सिंगर्स आके मिलते होंगे। देखो साशा, मुझे पता है कि मेरी बेटी की आवाज बहुत अच्छी है और कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। पापा, अगर हमारा ये काम बन जाता है तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान तो मैं ही रहूंगा। पापा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसे झूठी तसल्ली मत दीजिए। जो काम उसके बस के बाहर है, आप उसे झूठी तसल्ली देके क्यों उसे बढ़ावा दे रहे हैं? देखो बेटा, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम भी तो एक मॉडल बनना चाहती हो। क्या तुम्हें मैंने कभी रोका? पापा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। आप दोनों मेरी वजह से झगड़ना बंद करो। अगर भगवान ने चाहा ना, मैं एक दिन बहुत बड़ी सिंगर जरूर बन जाऊंगी। ये हुई ना बिल्कुल मेरी बेटी जैसी बात। सही आत्मविश्वास है। Hi. हाय। Hi, I'm Punit Sagar. Actually, I've come to meet Dr. Kishore. ओह, हाय। तो आप ही हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर? Yeah, that's true. Dr. Kishore had called me to meet Sameera. ओह माय गॉड, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। Same here, yaar. Let me introduce you to my Yeah, father. sure. He is inside. Yeah, let's go. Come in. Oh, wow, it's a beautiful house. Bye. Bye, sweetheart. समीरा, जरा मोबाइल तो देना। कौन सी तस्वीर दिखा रही थी उसे?
ये कल वाली पार्टीज की फोटोग्राफ्स है माँ। हे भगवान, इस लड़की को शर्म नाम की चीज है? इस तरह से फोटो खिंचाते हैं? आप कुछ समझाते क्यों नहीं उसे? किसे समझाने की बात हो रही है? मम्मा तुम्हारी कल वाली बिकनी फोटोज की बात कर रही है। ओफो मम्मा, वहाँ तो सभी लड़कियां थी ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो फोटोग्राफ उसे दिखाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मम्मा, अगर मैं ये फोटोग्राफ्स किसी को नहीं दिखाऊंगी तो मुझे मॉडलिंग के लिए चांस कैसे मिलेगा? अरे वो लड़का तो मुझे पहले से एक नंबर का झूठा लगता है। पहले समीरा को कहता है कि मैं एल्बम बनाने जा रहा हूँ और बाद में तुम्हें कहता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और मैंने एल्बम बनाना बंद ही कर दिया है। कितना झूठ बोलता है वो। देखो, जाने दो। वो लड़का यहाँ पे आया, हमसे मिला, हमसे बातें की, ठीक है। अगर वो कोई काम शुरू करता है तो हमारी किस्मत, नहीं करता है तो भूल जा, रास्ते और भी तो खुलेंगे। सही कहा आपने। एनीवे, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। अच्छा, तू किस तरफ जा रही है? बीच की तरफ। कुछ काम है क्या? तो तू अंकल के घर के पास से ही गुजरेगी ना? हाँ। तो ये पेन ड्राइव उन्हें दे देना और कहना कि प्रिंट निकाल के रखें, तो मैं कल जाऊंगी तो कलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा। जल्दी आना बाबू। ओके। कोई है? जोसेफ अंकल? Who's that? अंकल, मैं समीरा। समीरा, 1 मिनट बैठो, मैं अभी आता हूँ। I'll just come. Hi, I'm Johan. What can I do hi. for you, Samira? जोसेफ अंकल कहाँ है? जोसेफ अंकल तो 2-3 घंटे पहले ही मार्केट में गए। उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे। मैं अक्सर यहाँ आते रहता हूँ, लेकिन हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं शहर में रहता हूँ। ओके, तो आप एक मॉडल हो? नो नो नो, आई एम अ फैशन फोटोग्राफर। ओके, अच्छा ठीक है। फिर आप जोसेफ अंकल को बता देना कि मैं यहाँ आई थी। मैं उनसे मिलने बाद में आऊंगी। नहीं, अगर फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई काम है तो आई कैन हेल्प यू आउट। यू कैन टेल मी। दरअसल मुझे हमारी पार्टी की फोटोज की प्रिंट्स लेने थे। वो मेरी बहन है ना, मॉडलिंग के सिलसिले में कुछ प्रिंट आउट्स डायरेक्टर को भेजने वाली है। ओके, यहाँ लगे हुए फोटो में से आपकी सिस्टर की कोई तस्वीर दिख रही है आपको? हाँ, वो सबसे ऊपर वाली फोटो, वो है मेरी बहन। अच्छा। What? नहीं, मतलब अंकल ने सबकी तस्वीरें ले ली है। That's what I meant to say. ओके, अच्छा, तुम्हारा पेन ड्राइव कहाँ पे है? ये लो। दो मुझे। Just a minute. लेट मी हेल्प यू। या प्लीज। अच्छा, मुझे बताओ, इसमें से तुम्हें कौन सी तस्वीरों की प्रिंट लेनी है? या दिस वन। ओके ओके, और? नहीं, ये नहीं चाहिए। दिस और वन। बताओ। और? ये दोनों चाहिए मुझे। Give me 10 minutes, I'll give you a printouts. जब भी आपको टाइम मिले निकाल लेना, मैं किसी और दिन ले लूंगी। जब आप यहाँ आई थी तो बड़ी खुश लग रही थी, अब आप उदास लग रही हो, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कुछ तस्वीरें अच्छी नहीं आई है।
कन्वेंशनल फोटोग्राफी के साथ ऐसा ही होता है। जो फोटोग्राफर होता है उसे पता होना चाहिए कि दिन में, रात में, सूरज उगने या ढलने से पहले लाइटिंग की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। क्या ये तुम्हारी तस्वीरें है जिनकी तुम बात कर रही हो कि वो अच्छी नहीं आई है? हाँ, ये मेरी ही तस्वीरें हैं। ये कभी अच्छी नहीं आती है क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ ना। वॉट रबिश, ये क्या बोल रही हो? कोई भी क्रैपी लाइटिंग और डम कैमरा भी तुम्हें सुंदर बना सकता है, बिकॉज यू हैव वेरी गुड प्रोफाइल, और ऐसा बहुत कम लोगों का होता है। मैं एक फोटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। पहली बार मैंने ऐसा सुना कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे देखने दो कि इनमें से कौन सी तस्वीरें खराब है जो तुम्हें उदास कर रही है। मैं समझ गया। लेट्स मेक अ डील। चलो, हाँ? मैं तुम्हारी तस्वीरें खींचता हूँ डिफरेंट पोजेस में। Okay. तुम उन्हें अपने मम्मी पापा और बहन को दिखा देना और उन्हें सरप्राइज कर देना। अगर उनको वो तस्वीरें अच्छी लगती है तो तुम भी खुश हो जाओगी। वैसे भी तुम्हारा चेहरा बहुत फोटोजेनिक है। डोंट थिंक टू मच, जस्ट गो अहेड एंड हैव फेथ ऑन मी। Oh my god. You're looking like a goddess, you know? Do I look beautiful? Yes, of course. अभी तक किसी ने मुझे ऐसा प्रेज नहीं किया। Unbelievable. How a dress can change a person's personality.
पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं अपने मम्मी पापा के सामने कैसे जाऊंगी। तुम्हें अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैं ही अपने आप पर काबू नहीं रख सका। लेकिन मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। मैंने महसूस किया तुम्हारे अंदर की औरत को जो उड़ना चाहती थी। उसे इंतजार था एक औरत होने का। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें वो एहसास कराऊं तो तुम्हारे अंदर का सारा संकोच दूर हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे समझाऊं कि मैंने एक अनजान आदमी को अपने आप को सौंप दिया। मैं तुम्हारे लिए अनजान था 1 घंटे पहले, लेकिन अब तुम ऐसे इंसान से बात कर रही हो जो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद तुम कंफ्यूज्ड हो। ना ही मैं कंफ्यूज हूँ, ना ही जो मैंने अभी तुमसे कहा उस पे मुझे कोई शक है। जो भी तुमने अभी अभी मुझसे कहा, क्या तुम सीरियस हो इसके बारे में? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सीरियस हूँ। तुम्हें पता है, मेरे पापा के बाद तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि वो मुझे पसंद करता है। लेकिन तुम्हारे पास तो रोज नई सुंदर लड़कियां आती है, तो मुझे पसंद क्यों किया तुमने? The beauty of a female is not in the clothes she wears, the figure she carries, or the way she combs her hair. The beauty of a woman must be seen from her eyes, because that's the doorway to her heart, the place where love resides. मोहब्बत सूरत से नहीं होती, मोहब्बत दिल से होती है। सूरत उनकी खुद ही प्यारी लगती है, कदर जिनकी दिल में होती है। आहा, शायरी भी कर लेते हो। समझ में नहीं आता तुम्हें ये सब के लिए थैंक्स कैसे बोलूं। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। कल शाम को मिलोगी, बातें करेंगे, खेलेंगे, हंसेंगे। तुम मुझे और भी जानने लगोगी, पसंद करने लगोगी। फिर अपने मम्मी पापा से मेरे बारे में बात कर लेना और एक बार टाइम निकाल के घर बुलवा के उनसे मिलवा लेना। तुम्हें पता नहीं है कि मैं आज कितनी खुश हूँ। तुम कपड़े पहन लो, ओके। तब तक तुम्हारे लिए मैं एक सीडी बनाता हूँ जिसमें तुम्हारे कुछ फोटोज डाल देता हूँ जो तुम घर जाकर देख सकती हो। ओके। दूसरे प्रिंट आउट्स कल मैं तुम्हें दे दूंगा जब हम मिलेंगे, ठीक है? साशा, हाँ मम्मा। पहले पता लगा फोन करके कि समीरा है कहाँ आखिर। ओके, मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। हेलो समीरा, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हें वॉक पे गए हुए 2 घंटे हो गए हैं। बस रास्ते में ही हूँ, 5 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। ओके ठीक है, जल्दी आ जा। हाँ, मम्मी बहुत परेशान हो रही है, समझी? ठीक है। ये लो मम्मा, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। इतनी देर वॉक के लिए कहाँ गई थी तुम? कुछ नहीं मामा, ऐसे समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। और समुद्र के किनारे बैठे बैठे तेरा हेयर स्टाइल चेंज हो गया। और वैसे भी तेरे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों झलक रही है? वॉक ले रही थी, थोड़ा फ्रेश हो गई इसीलिए। अच्छा, वॉक करने से अगर इतनी खुशी मिलती है तो कल से मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे साथ चलने की। अच्छा सुन, तूने प्रिंट आउट निकालने के लिए जोसेफ अंकल को वो चिप दे दी ना? ओ हाँ, कल शाम को ही मिलेगा तुझे। हाँ? अंकल बहुत बिजी थे। कल शाम को? हाँ। इसका मतलब उसे कलेक्ट करने के लिए मुझे मेरा जिम मिस करना पड़ेगा। ओह नो। तू चिंता मत कर, मैं ले आऊंगी, ठीक है? वैसे भी मेरे पास दुनिया का सारा समय पड़ा हुआ है। ओह थैंक यू माय स्वीट हार्ट। सुन, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जब वो यहाँ से गई थी ना तो थोड़ी उदास थी, और अब जब वॉक से आई है तो बड़ी खुश और चहकती नजर आ रही है। ओफो मम्मा, अब वो खुश है फिर भी आपको तकलीफ है, वो दुखी होती है फिर भी आपको तकलीफ है। अब वो खुश है तो उसे खुश रहने दो ना। अरे नहीं, अगर उसके खुशी के पीछे कुछ वजह है
तो वो हम लोगों को क्यों नहीं बताती? आखिर माँ हूँ मैं उसकी, मुझे तो पूरा हक है ना उसके बारे में जानने के लिए। खैर जाने दो, अगर वो खुश है तो खुश ही रहने दो, उसकी खुशी में मैं भी खुश हूँ। आज तक मैं इतनी लड़कियों से मिला, लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं मिली। बहुत हो गई तारीफ। तुमने तो मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल दी। तुम्हारे जिस्म की खुशबू के बगैर अब मैं जी नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? और तुम्हें क्या लगता है मैं जी पाऊंगी? फिर कब मिलोगी? तो कल शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तुम्हें पसंद है? ऑफ कोर्स पसंद है, कितनी शांत जगह है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ इस जगह कुछ समय जरूर गुजारता हूँ। अकेले में अच्छा म्यूजिक सुनता हूँ। ये जगह मुझे मेरे बचपन और मेरे मम्मी पापा की याद दिलाते हैं। अब वो कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं ओह, रहे। आई एम सॉरी। दैट्स ओके। तुम्हें पता है कल रात डिनर के टाइम मेरी बहन मुझ पे शक कर रही थी। वो अच्छा। बोल रही थी कि You need to know what it's like to put a bullet in the body. Why are you here? You know, I thought I was learning to be some kind of super assassin. What? You know, if I want to get beat up, I want to Samira? stay to my cubicle. ये तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? कौन सा परफ्यूम? मेंस परफ्यूम की खुशबू आ रही है ना? ट्रू, ये कोई मर्दाना परफ्यूम की खुशबू है। ओह हाँ, जब मैं बीच पे बैठी थी ना, तब वहाँ एक आदमी आकर मुझे पूछने लगा कि मुझे परफ्यूम खरीदना है क्या। उसके पास सिर्फ मर्दों की परफ्यूम थी, इसलिए मैंने रहने दिया। सोचा कि आपके लिए ले लूं, पर उसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। थोड़ा ट्राई किया था, वही स्मेल आ रहा होगा। तो तुम पूरी शाम मेंस परफ्यूम लगा के यहाँ वहाँ घूम रही थी। वाह, तुम भी महान हो। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है। और क्या, बहुत स्ट्रांग होती है ये। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर तुमने ये परफ्यूम रोज लगाया ना, तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या बात कर रही हो, सच में? अच्छा, तुम भी झूठी मूठी कहानियां बनाने में माहिर हो? हाँ, ऑफ कोर्स, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो कोई कहानी तो बनानी ही पड़ती है ना। सही है। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने फोटोज बहुत अच्छे लगे। ये तस्वीरें नहीं है, पता है तुम्हें? तुम तुम्हारे अच्छी सोच से इन्हें देख रही हो। तुम अच्छे मूड में हो, इसलिए तुम्हें सारी चीजें अच्छी लग रही है और सुंदर भी लग रही है। पता नहीं, हो भी सकता है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट तुमको जाता है। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ समीरा। सरप्राइज? एक मिनट। व्हाट? ओह वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मुझे ये भी पता है कि हमारी आगे की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें अभी प्रपोज नहीं किया ना, तो मैं ज़िंदगी भर पछताऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ना कहूंगी? तुम ही हो जिसने मुझे औरत होने का एहसास दिलाया है, और मैं किसी के साथ शादी करने की सोचती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। थैंक यू समीरा, थैंक यू। वापस जाने की कब सोच रहे हो? क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें अपनी मम्मी पापा से मिलवाना चाहती। मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दिया है, लेकिन उनकी मंजूरी लेना जरूरी है।
बिल्कुल तुम्हें उनकी मंजूरी लेनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा नहीं है, इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा ही अब मेरे मम्मी पापा जैसे हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी 10 दिन और है, उस दौरान हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन 10 दिन में सारी तैयारी कैसे होगी? क्या तुम्हें वाकई में शादी करनी है ना मुझसे? हम सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज कर लेंगे और दोस्तों को पार्टी दे देंगे। जैसा तुम कहो। कोई प्रॉब्लम नहीं। Always at your service, madam. ये क्या सुबह सुबह बैठ गए आप ऑफिस का काम लेकर? मैंने कितनी बार कहा ऑफिस का काम ऑफिस में कीजिए। अरे कहा ना बंद कीजिए फाइल। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, आज बहुत पापा से प्यार हो रहा है। और बेटा आज का क्या प्रोग्राम है? पापा आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। पापा वो क्या? पापा वो अरे वो क्या है, आगे भी तो बोलो। जरा चुप रहोगी? उसे बोलने भी तो दो। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पापा मुझे प्यार हो गया है। क्या कहा तुमने कि तुम्हें प्यार हो गया है? हाँ पापा, आई एम इन लव। इसके 2-3 दिनों की हरकतों से ना मुझे पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हें प्यार हो गया है ये सुनकर मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा हूँ खुद को। इतना क्यों खुश हो रहे हैं? आपको कुछ पता है वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, किस खानदान का है? खामखा बस खुश हुए जा रहे हैं। जरा शांत रहोगी? मैं उसी बात पे तो आ रहा हूँ। इसने बोलना शुरू भी नहीं किया कि तुमने इसे डांटना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटा। और सुबह सुबह ऐसी कौन सी बात को लेकर आप लोग लड़ाई कर रहे थे, और वो भी मेरे बिना? तुम्हारी बहन है ना, उसे इश्क हो गया है किसी से। आप लोगों को कोई और जोग नहीं मिला सुबह सुबह? क्यों? क्या तुम ही प्यार कर सकती हो? ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो मुझे पसंद करते हैं। ओके बाबा, ओके, शांत, ओके। अच्छा समीरा, देखो मैं तो बहुत खुश हूँ ये जानकर कि तुम किसी को पसंद करती हो, और हम सब लोग भी खुश हैं कि तुमने ये बात हम लोगों से नहीं छुपाई। अच्छा बेटा, तुम इस लड़के के बारे में हमें कुछ और जानकारी दे सकती हो? वेल एक्चुअली मैं उससे जोसेफ अंकल के घर में मिली थी। उसका दूर का कजिन है। अच्छा, कुछ और? वो स्मार्ट है, दिखने में भी ठीक ठाक है, और एक फैशन फोटोग्राफर है। एक फैशन फोटोग्राफर को तुमसे प्यार हो गया है? साशा बेटा उसे बोलने दो ना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर कहानी क्या है। बेटा तुम बोलो। बस इतना ही, वो शहर में रहता है और वापस जाने से पहले मुझे शादी करना चाहता है। What? शादी? बड़ी जल्दी है इस लड़के को शादी करने की, तुम्हें नहीं लगता? वो 10 दिन में वापस काम पे जाना चाहता है। इससे पहले वो शादी करके मुझे भी साथ ले जाना चाहता है। अच्छा बेटा, क्या तुम इस लड़के के मम्मी पापा को जानती हो? कहाँ है वो? पापा, उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। कल ही वो मुझे अपने पुरखों के घर ले गया था। पुरखों का घर? कहाँ है वो? मुझे भी नहीं पता इतना। आप उसे जब मिलोगे पूछ लेना। बेटा उसके मम्मी पापा नहीं है, शहर में रहता है वो। 2 दिन पहले तुम उससे मिली हो और वो तुमसे शादी भी करना चाहता है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। पापा आप चिंता मत करो, वो बहुत अच्छा लड़का है, और आप जब उसे मिलोगे आपको भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा बेटा, क्या तुम उसे आज अपने घर पे बुला सकती हो? मैं जरा जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता हूँ।
हाँ ठीक है, मैं इवनिंग को चाय पे बुलाती हूँ उसको। ओ, तो आप समझी मेंस परफ्यूम खुशबू का राज। और मैं आपसे कहती थी ना कि कुछ दिन से यहाँ पर कोई खिचड़ी पक रही है, और तुम क्या कहती थी कि मम्मा वो खुश है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो दुखी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम। अब देखो। अरे बिल्कुल, आप उसकी मम्मी हैं, तो आपसे बेहतर इसे कौन जान सकता है भला? ठीक है, अगर ये खुश है उसके साथ और वो सचमुच इसे प्यार करता है और इसका ख्याल रखने के लिए तैयार है, तो मैं भी खुश हूँ। मुझे पता है मम्मा, मैं आज शाम को ही उसको कॉल करके बुलाती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये बेटर आइडिया है। हाँ समीरा बोलो। तुम अभी भी सो रहे हो क्या? अरे मुझे उठ के तो 2 घंटे हो गए। आई एम इन टाउन। बताओ क्यों कॉल किया? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि क्या कहने के लिए? बोलो। मैंने तुम्हारे बारे में मम्मी पापा से बात कर ली है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो लोग शॉक में हैं। क्यों? शॉक में क्यों? मैंने उन लोगों से कह दिया कि मुझे प्यार हो गया है और हम लोग 10 दिन में शादी करने वाले हैं। सही है। अगर तुम उनसे कहोगी कि तुम्हें कोई मिल गया है, तुम्हें उससे प्यार हो गया है, तुम उससे शादी करके 10 दिनों में शहर छोड़ के चली जाओगी, तो किसी को भी ये बात हजम नहीं होगी। तुम ये सब बातें उन्हें आराम आराम से बताओ, ठीक है? तुम ये सब टेंशन अब मुझ पर छोड़ दो एंड जस्ट बी रिलैक्स्ड, ओके? हाँ ठीक है। और तुम्हें ना चाय पे बुलाया है उन लोग ने, तो आ जाना। अच्छा, टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वैसे भी मैंने शाम का वक्त उसी काम के लिए फ्री रखा है, ठीक है? ओके देन बाय, सी यू। ओके बाय, टेक केयर। क्या वो सच में यहाँ आ रहा है? ऑफ कोर्स इज कमिंग। समीरा, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। अब दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ उस दिन की माफी? बात के लिए जो मैंने तुमसे कही थी, लेकिन मेरा कहने का वो मतलब नहीं था समीरा। अब वो सब ठीक है। वैसे भी मेरे पास अभी बहुत सारे टेंशन्स है, तो ठीक है, भूल जाओ। समीरा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सब छोड़ो ना, बताओ ना वो कैसे दिखते हैं, और तुम्हारे पास कोई फोटोग्राफ्स है क्या? प्लीज दिखाओ ना मुझे। वैसे फोटोग्राफ्स तो है लैपटॉप में, पर वो शाम को आ रहा है ना, तभी देख लेना। See how smart she is acting. Okay. तो बेटा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वैसे जोहान कोई आम नाम तो नहीं है? जोहान डॉन लीस। आई एम एंग्लो इंडियन। आई होप इससे आपको कोई एतराज नहीं होगा। जब 2 इंसान एक दूसरे से प्यार करते हो और फिर जाति धर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी समीरा खुश है तो मैं भी खुश हूं। मुझे इसी बात की चिंता थी, लेकिन अब मैं बेफिक्र हो गया हूँ। बेटा, ये जोसेफ जी आपकी क्या लगते हैं? वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। वो मेरे माँ के बहन के बेटे हैं। हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, इसलिए हम लोग काम के सिलसिले में अक्सर मिलते रहते हैं। समीरा ने आपको बताया ही होगा कि मैंने बहुत पहले ही अपने माँ बाप को खो दिया है। हाँ, इसने बताया था। सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और बदकिस्मती से मैं बच गया। बदकिस्मत क्यों? किस्मत कहो, तुम्हें भगवान ने मेरे लिए जिंदा रखा है। अच्छा बेटा, समीरा बता रही थी कि तुम्हारा यहाँ कोई पुरखों का घर है। कल तुम लेकर भी गए थे इसे वहां पे। जी हाँ, मेरा एक पुरखों का घर था, लेकिन मैंने शहर शिफ्ट होने के बाद उसे अपने कनाडा वाले दोस्त को भेज दिया। वो साल में एक ही बार आता है और मैं ही घर की रखवाली करता हूँ। और उसने वॉचमैन और बावर्ची भी रखा है घर पे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारा खुद का घर नहीं है, और वो जो शहर में घर है वो अपना खुद का है? जी हाँ, वो मेरा खुद का घर है और वो वैसे काफी बड़ा है।
3-4 लोग तो आराम से रह सकते हैं। आई होप समीरा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फोटोग्राफी की खुद की दुकान है या किसी के यहाँ काम करते हो? नहीं अंकल, मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ। एक दुकान खोल के पासपोर्ट फोटो खींचने से अच्छा है फ्रीलांसिंग का काम करना। इससे हम ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। फ्रीलांस? ज्यादातर फैशन फोटोग्राफर्स फ्रीलांस का ही काम करते हैं। जो पैसे उन्हें 1 महीने में मिलते हैं वो उन्हें 1 दिन में मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। वैसे बेटा, शादी करने की तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? 2-3 महीने और रुक जाते? क्यों? और क्या? अंकल, मेरे पास एक बहुत बड़ा फिल्म का प्रोजेक्ट आया है जो आने वाले 10-15 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा और जो 4-5 महीने में खत्म भी हो जाएगा। इस सिलसिले में मुझे बहुत सारी जगहों पे घूमना पड़ेगा और मैं सोच रहा था कि अगर हमारी शादी हो गई तो समीरा भी मेरे साथ घूम सकती है और सारी जगह देख सकती है। तो मैं सोच रहा था कि बहुत जल्द शादी हो जाए। अच्छा बेटा, शादी की तैयारियां करने के लिए मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है। वैसे मैं तो चाहता था कि मेरी बेटी की शादी बड़े पैमाने पे हो, बड़े धूमधाम से हो। ठीक है पापा, अभी के लिए हम रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं और बाद में हम ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। देखो बेटा, तुम इस चीज को जितना आसान समझ रही हो वो उतना आसान नहीं है। इसके लिए काफी फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है। अंकल, आप ये सब सरदर्दी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। क्या कहती हो? अब मैं क्या कहूँ, समीरा ने सब कुछ तय ही कर लिया है। अगर ऐसी बात है तो बेटा अपने जोसेफ अंकल को यहाँ पर भेज दो। बाकी की सारी बातें मैं उन्हीं से कर लेता हूँ और शादी की तारीख भी पक्की कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं शादी की तैयारियां शुरू कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, बस तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। अगर कल आप सब लोग फ्री है तो कल एक गेट टुगेदर कर लेते हैं। नहीं बेटा, मेरे पास इतना समय तो है नहीं, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ, लेकिन आप सब लोग तो एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। ओह, थैंक गॉड फॉर अ चेंज। समीरा तो पहले से ही तैयार है और इसका पूरा श्रेय जाता है जोहान को। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? क्यों नहीं, जरूर। तो फिर चलिए, मुझे अब निकलना पड़ेगा, बहुत ओके देर बेटा। हुई है। थैंक यू अंकल। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। बाय साशा। बाय। चलो। गुड मॉर्निंग। मम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? पापा, ये रो क्यों रही है? बेटा, एक प्रॉब्लम है। जैसा हम सब लोग सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं हो रहा है? जोहान ठीक तो है? बेटा,
जॉन सुबह से नहीं दिख रहा। ये क्या बोल रही हो आप? रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ उसे। कोई फायदा नहीं है, उसका फोन सुबह से स्विच ऑफ है। ये कोई गलत फहमी है, वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। देखो बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी है। वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मेरी भावनाओं के साथ खेल रहा है। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि वो वापस नहीं आएगा? अभी उसका फोन स्विच ऑफ है। आपने उसे कॉल थोड़ी ना की है, बात थोड़ी ना की है। हमें तो पूरा यकीन था कि वो तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसीलिए वो भाग गया। लेकिन ऐसे कैसे? वो साशा के साथ भाग गया। बेटा, मैं बेबस हो गया। अगर मैं पुलिस में कंप्लेंट भी करता हूं तो मैं साशा की जिंदगी बर्बाद कर देता हूं। दोनों तरफ से मेरी ही हार है। मुझे पता है पापा, अब बस मुझे थोड़ा टाइम के लिए अकेला छोड़ दो।
अब कैसा महसूस कर रही हो बेटा? थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। क्या हुआ? तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये तो शुक्र है कि तुम्हारी माँ ने समय रहते तुम्हें देख लिया और बचा लिया। मुझे क्यों बचाया? मरने देते मुझे। आत्महत्या करना हर समस्या का समाधान नहीं है समीरा। कभी कभी तुम्हें कुछ लोगों के बगैर ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। आगे बढ़ो, अपना अच्छा भविष्य बनाओ समीरा। आगे बढ़ूं? किसके लिए पापा? किसके लिए आगे बढ़ूं? उसने तो मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। देखो बेटा, कुछ लोग जिंदगी में आते हैं आशीर्वाद बनकर और कुछ लोग सबक बनकर। जो लोग तुम्हारी कदर ना करें, ऐसे लोगों को भूल जाओ। जॉन को तो मैं भूल भी जाऊं पापा, पर साशा, वो तो मेरी बहन है ना। वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है इसीलिए। और सभी सोचते हैं कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। देखो, ऐसा कभी भी मत बोलना कि तुम कुछ भी नहीं हो। आज नहीं तो कल तुम्हें ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें अपना सब कुछ मानेगा। अगर किसी इंसान को तुम्हारी अच्छाइयां नजर नहीं आती तो इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि तुम में कोई खूबी नहीं है। बेटा, डोंट क्राई। डोंट वरी बेटा, एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम जानती हो बेटा, तुम बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी सिंगर बनने वाली हो। वो कैसे पापा? थोड़ी देर पहले पुनीत का फोन आया था। वो एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है और सारे गाने तुमसे गवाएगा। सच्ची पापा? हाँ। मेरा बच्चा।
साशा, is that you? साशा, तुम हो क्या? समीरा, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं थी। अभी तुम कहाँ हो? समीरा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन तुम कैसी हो? तुम तो ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ। समीरा, जोहान ही है जिसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद की है। और मुझे पता है तुम एक सफल सिंगर हो गई हो, लेकिन मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? समीरा, मैं सच कह रही हूँ। साशा, तुम रोना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। समीरा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? मिलना? हाँ। इस वक्त? क्यों? समीरा, प्लीज एक बार। अच्छा ठीक है, अभी मैं फिलहाल मीटिंग में हूँ ग्रीन पार्क होटल में, तो 1 घंटे बाद आ जाना। I'll text you the address, ठीक है? समीरा, एड्रेस की जरूरत नहीं है, एड्रेस ऑलरेडी मेरे पास है। मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। ओके ठीक है, then see you. ओके, बाय। बाय। ये फिल्मी सफ़र जितना आसान और ग्लैमरस दिखता है उतना आसान नहीं था। इसमें बहुत सारी मुश्किलें आई थी। एक बार तो मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिया था। बाय द वे समीरा, आपको आपका पहला गाने का ब्रेक कैसे मिला? ये एक बहुत लंबी कहानी है। पुनीत जी, जो एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। उन्हें मेरी आवाज़ तो बहुत पसंद आई, लेकिन मेरी बहन की खूबसूरती देखकर वो उसकी करियर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड। लेकिन बाद में मेरी दुख भरी सफ़र सुनकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तब जाकर उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दे दिया। लेकिन उन्होंने कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि उन्होंने मेरी मदद की। वो हमेशा एक बात कहते थे, समीरा, एक पंछी जब पेड़ पर बैठता है ना, तो वो शाखा टूटने की सोच से कभी नहीं घबराता है, क्योंकि उसे अपनी पंखों पर पूरा विश्वास होता है। वैसे ही तुम्हें भी अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, मुझ पर नहीं। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। Yeah, I'll be there in few minutes. Yeah. I'll talk to you later. Bye. थैंक यू समीरा। और बोलो, चाय लोगी या कॉफ़ी? नो थैंक्स। समीरा, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आखिर तुमने वो पा ही लिया जिसकी तुम हकदार थी। तुम्हें पता है साशा, मैंने अपनी ज़िंदगी उस वक्त बरकरार रखी जब मैं मरना चाहती थी। और अभी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुस्कुरा के अपने आप से ये कहती हूँ कि मैंने वो सब कुछ कर दिखाया जिसे करना नामुमकिन सा लगता था। मैंने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया, रिश्ते, नाते, मुसीबतें, सब कुछ। साशा, मुझे पता है कि तुम एक मॉडल हो, लेकिन मेरे सामने दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना ग्लासेस उतार सकती हो। मुझे मेरी बहन की वो आंखें देखनी है जिसने मुझे एक आदमी के लिए धोखा दिया था। साशा, क्या हुआ? समीरा, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी इज्जत, मेरा करियर, मेरा आत्मसम्मान। जोहान ने मुझे प्रोस्टिट्यूट बना दिया। प्रोस्टिट्यूट? तुम मुझे पूरी कहानी बताओ। तुम्हें याद है वो दिन? अरे बाबा, हिलो मत, हो गया। तुम्हें पता है ये रेड नेल पॉलिश तुम पे कितनी अच्छी लगती है? और जोहान भी यही कह रहा था फोटोशूट के वक्त।
ओके बाबा, मुझे भी पता है कि तुम पे क्या अच्छा लगेगा, समझी? Just 1 minute. Candle to the sky, light the way tonight for me. जोहान का कॉल है। हाँ? लेकिन वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तुम बात नहीं, ठीक है, तुम बात करो, उसे तुमसे कुछ काम होगा ना। हेलो। हे साशा, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दो, हाँ या ना में, ठीक है? अभी तुम्हारे आसपास कोई है? हाँ है। समीरा है? हाँ। अच्छा सुनो साशा, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे तुम्हें अभी इसी वक्त मिलना है मेरे घर में। सरप्राइज? हाँ। अगर समीरा ने तुमसे पूछा तो उसे कहना कि उसके लिए हम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ओके, ठीक है। समीरा, तुम्हारे लिए उसने कोई सरप्राइज प्लान किया है, तो वो मुझे वहाँ बुला रहा है, तो मुझे जाना ही होगा। तो तुम इस वक्त जाओगी? अभी तो बहुत अंधेरा है। तुम चिंता मत करो, मैं 5 से 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम अपनी तैयारी कर लो। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा बड़ा सरप्राइज है जो तुमने समीरा के लिए प्लान किया है? वो समीरा के लिए तो सरप्राइज होगा ही, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक दिलचस्प खबर है। सच में? तो बताते क्यों नहीं? प्लीज, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, प्लीज बताओ ना। साशा, मुझे एक बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से एक बड़ा फोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सच में? यस। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और लेकिन मेरी वजह से? लेकिन वो कैसे? जब उस दिन समीरा प्रिंट आउट लेने आई थी, तब तुम्हारे सारे अच्छे फोटोज मैंने सेव कर लिए थे और उन्हें डिजिटली और अच्छा बना दिया और उनको भेज दिया। उनको तुम्हारे फोटोज इतने अच्छे लगे, वो तुम्हें अगली फिल्म में लीड हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हो? यस। सच में? ऑफ कोर्स। आर यू सीरियस? यस ऑफ कोर्स। डायरेक्टर 2-3 दिन में साउथ अफ्रीका जा रहा है, इसलिए अर्जेंटली तुम्हें उसने मिलने बुलाया। अर्जेंटली? हाँ अर्जेंटली, 1 या 2 दिन में। और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट तभी मिल सकता है जब तुम उनकी सारी शर्तों को मानोगी और लीड रोल में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी। पहली बात तो ये है कि मैं अपनी सारी जिंदगी इस दिन का इंतजार करती रही, और जब वो दिन आया है तो मैं साइन ना करने से मना कैसे कर सकती हूँ? और दूसरी बात ये है कि अगर मेरे साइन करने से तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं आंख बंद करके साइन कर दूंगी। और वैसे भी मैं उनकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं है ना। और ये सब काम करने के लिए हमें कल ही शहर जाना होगा और उनके निकलने से पहले ही मिलना होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन की शादी है, और अगर मैं शादी छोड़कर जाती हूँ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं अकेली आ सकती हूँ, लेकिन उसकी शादी छोड़कर नहीं जा सकती। साशा, तुम समझ नहीं रही हो, तुम जज्बाती होकर दिल से सोच रही हो। ये समय दिल से सोचने का नहीं है, दिमाग से सोचो। मान लो अगर ये मौके का तुमने फायदा उठाया तो तुम 2-3 महीने में बहुत बड़ी स्टार हो जाओगी। यू विल बी अ हीरोइन, यू विल बी अ स्टार। साशा, एक स्टार। और इसी दिन का तुम इंतजार कर रही थी ना? तो अब क्या हुआ? मानो तुम्हारे पास इतना पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत होगी, लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे परिवार को भी लोग इज्जत की नजर से देखेंगे। मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हमें इस तरह से कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। उस समय हमें हमारा फैसला बेतुका लगता है, लेकिन जब कुछ समय गुजरता है तभी ऐसा लगता है कि हमने जो सोचा था वो सही सोचा था, और हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है। साशा, अगर तुम इस मौके का फायदा नहीं उठाओगी तो कोई और उठा लेगा, और तुम सिर्फ सपने देखती रह जाओगी। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी पापा और समीरा को मैं मना लूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ ये सब करने से मैं उन्हें मतलबी जरूर लगूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में सब कुछ ठीक कर लूंगी, है ना? तुम्हें पता है ये सारे लोग गिद्ध होते हैं, अकेली सुंदर लड़की को देख के टूट पड़ते हैं अपनी हवस के लिए। सच? मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इसके पहले कि उनका इरादा ना बदले। लेकिन ये कैसे संभव है? और ये शादी का क्या? 1 मिनट,
तुम ये शादी पोस्टपोन करने की तो नहीं सोच रहे हो? इस वक्त समीरा से बढ़कर मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी तरफ ज्यादा है। तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। तुम जाओगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी और स्टार बनोगी, और तभी तो तुम्हारा सपना पूरा होगा। और तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ जाना बहुत जरूरी है। और समीरा तो यहाँ पे भी सुरक्षित है ना? और रहा सवाल हमारी शादी का, वो तो अगले हफ्ते भी हो सकती है ना? मैं समझ गई, सिर्फ एक हफ्ते की बात है ना? सही समझी। ठीक है, तो हम कल ही शहर के लिए निकल लेते हैं, और मैं मम्मी पापा को भी समझा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि अगर तुम इस बारे में समीरा को या मम्मी पापा को किसी को कुछ भी कह दिया, वो तुम्हें इतने 1000 सवाल पूछेंगे और तुम्हें जाने की परमिशन नहीं देंगे। उनकी सोच में और हमारे सोच में बहुत फर्क है। आई विल हैंडल द सिचुएशन। मैं जोसेफ अंकल से कहकर तुम्हारे मम्मी पापा को समझाने के लिए बोल दूंगा, प्लीज। लेकिन कुछ भी हो यार, मैं अपने मम्मी पापा को बताए बगैर और इस घर को छोड़कर मैं उन्हें बिना बताए नहीं जा सकती हूँ। मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, और वो भी मेरे बहन की शादी के दिन? नहीं। मतलब इतने देर से मैंने तुम्हें जो भी समझाया वो सब फिजूल था। साशा, एक बात ध्यान में रखो, जिस दिन तुम स्टार बन जाओगी, ये सब तुम्हारे घर के बाहर खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ तस्वीर खींचने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, और ये सारे लोग सारी पिछली बातें भूल जाएंगे। जो लोग आज एक स्टार बने हैं, उन लोगों को सारे हालातों से गुजरना पड़ा है। वो लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुर्बानी दी है, और अब वो कामयाब हुए हैं। सक्सेस, फेम एक कीमत चुकाकर ही मिलती है। ठीक है बाबा, ओके, मैं समझ गई। लेकिन अब तुम ही बताओ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। बस तुम अपना बैग पैक कर लो और कल सुबह मेरे साथ चलो। अपनी सारी सरदर्दी मुझ पर छोड़ो। वक्त आने पर मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। ठीक है, बाय। बाय स्वीटहार्ट। गुड नाइट। टेक केयर। क्या बात है। भाई फोटोज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम सामने से बहुत अच्छी दिखती हो। थैंक ये यू। फोटोग्राफर किसी बेवकूफ को पकड़े लाए थे क्या? इतनी खूबसूरत लड़की इतनी घटिया फोटो में। शुक्रिया सर। शुक्रिया तो ठीक है, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी है, तुम्हारी फिगर भी अच्छी है, चलने फिरने का स्टाइल भी ठीक है, हाइट भी ठीक है, लेकिन एक्टिंग आती है तुम्हें? सर, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं और ड्रामाज में भी हिस्सा लिया है। ये वर्कशॉप और ड्रामा ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। आजकल स्क्रीन पे एक्टिंग होती है। सर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगी। अच्छी एक्टिंग करोगी तो देखो, ऑडिशन से पहले मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जो है ये जो आंखें हैं ये कैमरा हैं। इनसे मुझे समझ में आ जाता है कि आर्टिस्ट में क्या दम है और क्या नहीं। जैसे लोग कैमरा लगाते हैं ना, वैसे ये दो आंखें हैं। तो आप मुझे कुछ दिखाएंगी स्क्रीन टेस्ट? सर, ऐसा मैंने कभी कुछ किया नहीं है। आप 2-4 स्टेप करके दिखा सकते हैं? ऐसा है कि हर इंसान ने हर चीज की नहीं होती। कोई न कोई चीज रोज सीखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो आप अगर मुझे एक्टिंग नहीं दिखा सकती, आपको डायलॉग नहीं आते, तो आप मुझे डांस दिखा दीजिए। I'd like to see a striptease। आप मुझे स्ट्रिपटीज दिखा दीजिए। गो हेड साशा, गो हेड। गो हेड। तो इसका मतलब सेट पर आप इनसे पूछेंगे कि शॉट दूं कि नहीं। सेट पे डायरेक्टर इज द बॉस। जो बोल लिया वो करने का, नहीं करने का तो घर जाने का। और आप अगर बीच में बोले ना, यू कैन गेट आउट। तुम Sorry, खड़ी sir. हो, कुछ नहीं करना, तुम्हें स्टेप चाहिए ना, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, मूव फ्री, लव योरसेल्फ, लव योर बॉडी, प्ले विथ योरसेल्फ, अंडरस्टैंड, एक्साइट मी। मुझे लगना चाहिए कि वाकई जन्नत की परी मेरे सामने खड़ी है और मेरा दिल गपाक से मेरे गले में आ जाए। अब कब तक टुकुर टुकुर बैठे देखती रहोगी? कुछ करोगी भी? कुछ दिखाओगी? तुम क्या कर रहे हो?
लेकिन उनकी तरफ देखना है, उनकी तरफ देखना है तो यहाँ से जा सकती हो। मुझे यहाँ पे खड़े होकर डांस दिखाओ और स्ट्रिप्टीज करो। ओके, जरा इसको ऊपर करो, ऊपर डांस करते हुए। ओके, डांस, या टेक इट अप, टेक इट अप, टेक इट अप, कम ऑन, टेक इट अप, टेक इट अप, टेक इट आउट। मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया। नहीं किया तो क्या हुआ, नया कुछ ना कुछ करना पड़ता है हमेशा, हर लड़की करती है। तुमको हीरोइन बनना है, ब्रेक चाहिए। हम जब तक देखेंगे नहीं कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम पे पैसे और जुआ हम क्यों खेलेंगे। सर, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने ये सब पहले नहीं किया। मैं नहीं कर सोचने के लिए वक्त चाहिए, इसी को तुम लेके आए थे इतनी तारीफ करके कि टॉप की हीरोइन बनेगी। टॉप की हीरोइन क्या बनेगी ये? सर ये पहली जो 3 आदमियों के सामने कपड़े उतारने में घबरा रही है, सर तो 40 आदमी के सामने शॉट क्या देगी? सर मेरी बात सुनिए, ये पहली बार एक बड़े प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं, इसलिए डर रही है बेचारी। तुमने क्या मुझे ट्रेनिंग स्कूल समझ रखा है? सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर, मैं 2 मिनट से बात करता हूँ प्लीज सर। 2 मिनट बात करो या 20 मिनट, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरे पास और लड़कियां हैं ऑडिशन लेने के लिए। नॉनसेंस, मेरे कमरे में भेज दो, इडियट्स। ये क्या कर रही हो तुम साशा? तुमने वैसा क्यों नहीं किया जैसे उन्होंने कहा? वो मुझे अपने कपड़े उतारने के लिए कह रहे थे, जो मैं नहीं कर सकती। अरे वो रोज तुम्हारे जैसी 100 लड़कियों को मिलते हैं, वो तुम्हारे कपड़े क्यों उतरवाना चाहेंगे यार? वो सिर्फ चेक करते कि तुम्हारी बॉडी पे कोई दाग, तिल या कोई टैटू है कि नहीं। नहीं, वो मेरी तरफ अच्छी नजरों से नहीं देख रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। साशा मेरी एक बात समझ लो, तुम्हें अगर स्टार बनना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तुम अपने माँ बाप के बारे में सोचो। तुम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी, उसके बाद ही मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाऊंगा, और तभी तो मैं समीरा को और मम्मी पापा को यहाँ पर शहर में ले आ पाऊंगा। समझने की कोशिश करो साशा। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तुम उनके पास जाओ और उनसे माफी मांगो। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें माफ करके दूसरा मौका दे देंगे। प्लीज जाओ, उनसे माफी मांगो साशा। जाओ साशा, क्या सोच रही हो? शहर से दूर ये जगह कितनी अच्छी लग रही है ना। वाओ कितनी प्यारी जगह है। सही कहा। अरे जोहान, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। यस सर। क्या डफर, किधर हो? बहुत देर से फोन नहीं उठा रहे हो। सर आई वॉज राइडिंग माई बाइक। अच्छा, मुझे लगा घोड़े बेच के सो रहे हो। नहीं सर, मैं बाइक चला रहा था, इसके लिए आपका फोन नहीं उठा पाया। बोलिए क्या हाल है? काफी दिनों के बाद याद किया आज। हाँ वो तो है, वो तुम्हारी कहाँ है सर, मेरे बाजू में ही है। यार अब प्रॉब्लम है, एक अपनी फिल्म के हीरो का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? अब क्या बताएं यार, उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। अब शूटिंग शुरू करने में कम से कम 6 महीने लगेगा। 6 महीने? लेकिन सर आपने जो हमें पैसे दिए थे वो तो हमने खर्च कर दिए। कोई बात नहीं यार, साइनिंग अमाउंट समझ के रख लो, चिंता मत करो, वो बाद में देख लेंगे। ओके सर ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने तक हम लोग क्या करें फिर? अरे कुछ चिंता मत करो, अपनी दूसरी फिल्म का फोटोशूट चालू है स्टूडियो में, तो उसे लेके वहाँ आ जाओ, देखते हैं क्या बात है उसमें। क्या बेकार किस्मत है यार। क्या हुआ? व्हाट अ बैड लक। उस मूवी के हीरो का एक्सीडेंट हो गया। अब 6 महीने शूटिंग डिले हो जाएगी। अब 6 महीने तक शूटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। लेकिन वो और हीरो को भी तो ले सकते हैं ना? उसके पिताजी फाइनेंसर हैं। ओह गॉड, क्या मैं उन्हें मिल सकती हूँ? तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? हाँ ऑफ कोर्स यार, तुम उससे मिल सकती हो, लेकिन उसे ठीक तो हो जाने दो। वो पहले बात करने के मूड में आ जाए, फिर एक दिन देखकर मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। वो ठीक है, लेकिन पैसों का क्या?
उन्होंने कहा है कि वो पैसे तुम अपनी साइनिंग अमाउंट समझ के रख लेना। वो भी ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या? उसकी दूसरी फिल्म का फोटोशूट चालू है, उसने हमें वहाँ बुलाया है। अपना काम हो जाएगा। ओके ठीक। एक मिनट रुको जरा, लाइट सेट करता हूँ। और थोड़ा सा इधर। गुड, बहुत अच्छे। हाँ, थोड़ा राइट में। हाथ ऊपर लीजिए। ये गुड। वो शर्ट जरा उतारिए, अच्छी नहीं लग रही है। शर्माइए मत, ये सब करना पड़ता है। मॉडल बनना है ना आपको। हाँ, अब देखिए कितना बढ़िया आता है प्रोफाइल। हाँ, थोड़ा सा स्माइल। वेरी गुड। और स्माइल। हाँ, पोज दीजिए। गुड। हाँ, मैडम थोड़ा सा वो टॉप थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए ना ऐसे। Excuse me, I don't like the way you are doing this photo shoot. Understand? ये हमारा रोज का काम है। मुझे जोहान से बात करनी है। आपको चाहे किसी से बात करना है कर लो, मैं नहीं कर सकता आपके साथ फोटोशूट। Whatever. बड़ी घमंडी है लड़की। ओह, आहा, ये मजा है। ये यार। हेलो सर, बहुत मुश्किल है इस लड़की के साथ फोटोशूट करना। उसके नखरे बहुत है। क्या प्रॉब्लम है? उसको लगता है कि वो जन्नत की कोई हूर है। शॉट एडजस्ट करने के लिए हाथ लगाओ तो उसको बहुत गुस्सा आता है। एक तो पहले ही टाइम कम है और उसके नखरे 1000। मैं नहीं कर सकता उसके साथ शूट। कोई बात नहीं, आज का शूट यहीं रोक दो और जॉन को फोन दो। जॉन, ये लो सर से बात करो। हाँ सर, बोलिए। जॉन, ये क्या मजाक लगा रखा है? तुम जानते हो एक दिन के शूट का खर्चा कितना होता है? सर मुझे पता है, मैं उससे बात करता हूँ। प्लीज सर, सॉरी सर। उसके पास ऐसी हरकत की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। या फिर एक काम करो, उसे कह दो यहाँ से दफा हो जाए। हमारे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं। सर मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ और आप बिल्कुल शूट कैंसिल मत कीजिए, ठीक है? गिव मी 5 मिनट सर, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, फोटोग्राफर को फोन दो। साशा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी ये हेडेक है, तुम इसे कैसे सॉल्व कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी गलती है? तुम भी वहाँ थे ना? तुमने नहीं देखा वो फोटोग्राफर मुझे कैसे बेवजह हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था? एक बात समझ लो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, वो लोग तुम्हारे जैसी 1000 लड़कियों से रोज मिलते हैं। दे आर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम बस अच्छे दिख जाओ फोटो में, और तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगा कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुम नहीं हो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना। ये मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। इन सब चीजों के लिए उनके पास वक्त नहीं है साशा। यार, उनका एक एक मिनट बहुत कीमती है। मुझे पता है जोहान कि तुम उनसे माफी मांग रहे थे और वो शूट ना कैंसिल करे इसीलिए तुम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन आई एम सो सॉरी। तुम्हें पता है कि वो फोटोग्राफर मुझसे कितनी गुस्से और बेरुखी से बातें कर रहा था। देखो, मेरा काम है तुम्हें प्रोड्यूसर से मिलवा देना और तुम्हारी हेल्प करना। आगे तुम उसे कैसे लेके जाओ, इट्स योर प्रॉब्लम। लेकिन तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे कम से कम उनसे बात तो करने दो। सी, दिस इज योर बेबी नाउ इट्स योर हेडेक कि तुम इसे कैसे टैकल कर सकती हो, ठीक है? ओके, मैं उनसे बात करके आती हूँ। ठीक है। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे माफ कर दीजिए। वो मुझे जानबूझ के हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये सब तो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा।
मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुम माफी मांगने आई, और तुम्हें यह भी पता चला कि एक दिन की शूटिंग का कितना नुकसान होता है। आई एम सॉरी सर, लेकिन वो असाइनमेंट मुझे किसी भी हालत में चाहिए। मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पिछली बार भी माफी मांगने आई थी, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गई थी। इसीलिए मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे सिर्फ माफी मांगने आई हूँ और आपकी मदद लेने आई हूँ। सिर्फ माफी? जरा माफी मांगेगी? कहाँ भागेगी बुलबुल? आजा, आजा। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो। शराफत का तो जमाना ही नहीं रह गया। कितनी बार तुम्हें समझाया शराफत से ऑडिशन दे दो, नहीं मानेंगी। हम तो बुड़बक हैं यहाँ पे। अरे हमें अच्छे से पता है कि कैसे काम करवाना है। अब ये बताओ कि तुम्हारी हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, तुम बताओ। तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या कि तुम यूं बंधी हुई हो? तुम्हारा मुंह बंद है। मुंह क्यों बंद है? क्योंकि मैं खोलूंगा तो तुम चिल्लाओगी। नहीं चिल्लाओगी तो मैं खोलने को तैयार हूँ। खोलूं? चलो सिर ऊपर करो, तुमको समझाए थे हम। चुपचाप ऑडिशन तो देखो। एक बार आई हो तो ऑडिशन तो हमको लेना पड़ेगा भाई। मुझे जाने दो। अरे फिर चिल्लाई, फिर बांध दूं? चुप, एकदम चुप, चुप। मुझे जाने दो। तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो चुपचाप रह के अपना मुंह खुला रख सकती हो, या फिर चिल्ला के बनवा सकती हो। क्या पसंद करोगी? क्योंकि हमें जो चाहिए ना वो तो हम लेके रहेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, समझ गई ना? तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। जवानी का रस। भाई एक बात है जॉन, तुम जो हो चाहे जितने बड़े भी डफर हो, तुम्हारी फोटोग्राफी वाली चाल हमेशा चल जाती है भाई। ये चाल तो पहले भी आजमाई हुई है। अच्छी चाल है। अक्लमंद खिलाड़ी हो, लेकिन थोड़े चूजी बनो, चूजे लाया करो। वेलकम टू द मीडिया वर्ल्ड। ये लो अपना साइनिंग अमाउंट। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा ड्राइवर तुम्हें घर पे छोड़ा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। मैं अपने आप चली जाऊंगी। ओके, योर विश। ये क्या कर रही हो तुम? बैग क्यों पैक कर रही हो? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात किया कर रहा हूँ, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें स्टार बनाने की, और तुम्हारी नजर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। स्टार? You have made me a prostitute. What nonsense! इंसान है ना जिसने मुझे इसी काम के लिए बुलाया था। और कितनी बार मुझे बेचोगे? What you're talking about? You are nothing more than a pimp. What did you say? What did you say? I am a pimp. हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जो तुम इस डायरेक्टर के साथ कर रहे थे। ये फोटोशूट, ये मीटिंग्स, ये सब बहाना था तुम्हारा उन कमीनों के साथ मुझे हम बिस्तर करने का। तुम मेरी भी बात सुनोगी या फिर अपनी बकवास करती रहोगी? अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? अच्छा, अब सब कुछ तुम्हें पता ही चल गया है, तो एक अच्छी लड़की की तरह रहना शुरू करो और कोऑपरेट करो। क्यों पता है? तुम्हें क्या लगता है
कि तुम बहुत खूबसूरत हो ना, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तुम एक गंदगी से ज्यादा कुछ नहीं हो, समझी? कम से कम मेरी कोई कीमत तो है। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। तुम तो मेरे पैसों पे जी रहे हो। तुम्हारे पैसे से? I am bringing a business for you and taking my commission. Understood? ना ही मुझे तुम्हें बिजनेस मैनेजर बनाने में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे साथ बिजनेस करने में। तुम्हारा वीडियो अब पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है। अब तुम एक प्रोस्टिट्यूट बन गई हो और बहुत जल्द ही तुम्हारा सेकंड वीडियो इंटरनेट पे रिलीज होगा। कमीने, मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? Fuck you! तुम घर जाकर वापस क्या करोगी? तुम्हें लोग एक्सेप्ट करेंगे? घर जाकर शादी करोगी? एक बात ध्यान में रखना, अब तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरी जिंदगी मुझे कैसे जीनी है ये मैं डिसाइड करूंगी, समझे? तुम नहीं। अब ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है और ना ही तुम्हारे साथ काम करना है, समझे? अब तुम्हारे पास मेरे साथ काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। तुम खुद की मर्जी से अपना घर छोड़कर मेरे साथ आई थी। मैंने तुमसे कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज, वरना पता नहीं मैं क्या कर लूंगी। प्लीज लीव मी अलोन। निकल जाओ। वेट, मैंने कहा ना, जस्ट कूल डाउन। निकल जाओ। मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे पास ही आओगी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने घर पर देखा कि ताला लगा हुआ था। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि जोसेफ अंकल के यहां चली जाऊं ताकि वो मुझ पर तरस खाकर मेरी कुछ मदद कर दें। लेकिन तुम्हारे पास तो पापा का नंबर था ना, तुमने उन्हें कॉल क्यों नहीं किया? कैसे करती? उनकी सारी परेशानियों की जड़ तो मैं ही थी। तुम जोसेफ अंकल के घर चली गई? हाँ, जोसेफ अंकल ने ही मुझे बताया कि तुम एक बहुत बड़ी सिंगिंग स्टार बन गई और मम्मी पापा भी तुम्हारे साथ शहर में ही रह रहे हैं। ओके। उन्होंने मुझे ये भी बताया तुमने किन किन मुसीबतों का सामना किया और कितनी हालातों से गुजरी। और उन्होंने ही मुझे तुम्हारा फोन नंबर और एड्रेस भी दिया। तुमने मुझे उस वक्त क्यों कॉल नहीं किया? दरअसल जोसेफ अंकल से बात करने के बाद मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। किस मुंह से कॉल करती मैं तुम्हें? और अगर घर आ भी जाती तो मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचते? मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। वैसे भी उनकी सारी परेशानियों की जड़ मैं ही थी। वैसे मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। फिर मैं जोसेफ अंकल के पास से पैसे लेकर वापस चली गई। मैंने सोचा जोहान बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे वहां पहुंचने के बाद हालात और भी बदतर हो गए। क्या हुआ? घर से मम्मी पापा ने निकाल दिया क्या? वो अब वहां नहीं रहते, वो कहीं और चले गए। और जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं यहीं रहूंगी। ऑफ कोर्स, तुम जितना दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे खर्चे कौन उठाएगा? क्यों? मैंने कमाए हुए पैसों का तुमने क्या किया? तुम्हारे कमाए हुए पैसे? तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती, समझी? वो पैसे मेरे कमाए हुए थे और मुझे पूछने का पूरा हक बनता है कि तुमने उन पैसों का क्या किया। एक बात समझ लो साशा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी। यहाँ का मालिक मैं हूँ। तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। क्यों? हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता? चुप।
अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते? तुम्हारे जैसी औरत की सारी फसाद की जड़ होती है, आदमी नहीं। गेट लॉस्ट। तुम्हें ही लगता है ना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो मुझे भी तुम्हारी सुंदरता देखनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने अपने कपड़े उतारो और अपनी सुंदरता दिखाओ। I said remove your clothes, साशा। तुम मेरे बॉस नहीं हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े नहीं उतारूंगी, समझे तुम? क्या कहा तुमने? तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मुझे और तकलीफ मत दो प्लीज। मुझे जाने दो यहाँ से। मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। अगर ये सब काम तुम नहीं कर सकती तो मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। Get lost. तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? आखिर तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। मुझे छोड़ दो। रो रो कर तुम मेरे पास ही आओगी। मुझे जाने दो। मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे जाने दो। 1 घंटे से समझा रहा हूँ, मुझे जाने दो। समझ नहीं आ रहा है। अब समझ में आ मुझे गया जाने दो। मैं कौन हूँ? छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो? जो हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम ही हो। मैं सिर्फ तुम्हारा जिस्म देखना चाहता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तुम्हें यहाँ ये दिखाने की लाई हूँ कि यही मेरा स्टूडियो है। अब यही मेरा लाइफ है और यही मेरा करियर। मुझे किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है अब। समीरा, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं कहाँ जाती? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आत्महत्या मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन उससे कोई मुश्किल हल नहीं होती है। तुम्हें हालात से लड़ना होगा। समीरा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तुम्हारी तरह लड़ने के लिए ना ही मेरे पास शक्ति है और ना ही आत्मविश्वास। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मुझे ये एहसास होता है कि जो तुमने अभी सहा है ना, मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। वो जोहान ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। अब समय आ गया कि हम उसको सबक सिखाएं। इतना आसान नहीं है समीरा, जितना कि तुम समझ रही हो। वो बहुत शातिर इंसान है और सबूत कैसे मिटाए जाते हैं वो उसे अच्छी तरह से पता है। तुम चिंता मत करो, पहले हम सभी को विश्वास में लेंगे और उसके बाद अच्छा खासा प्लान बनाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है समीरा। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है और मम्मा पापा ये सब देखकर क्या सोचेंगे? वो परेशान तो जरूर होंगे, लेकिन तुम्हें पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो जोहान से बदला लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर कब से रुके हुए थे। जब तुमने फोन पे मुझे अपनी तकलीफ बताई, तभी मैंने अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दिया था, और इनफैक्ट पुलिस को भी तभी इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। हमें उसे रंगी हाथों पकड़ने के लिए और जाल में फंसाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब उसे पता नहीं है कि तुम हमारे संपर्क में हो, और वो तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा।
हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब वो अपनी गलती फिर से दोहराएगा, तब हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अब तुम्हें कोई कॉल करने की या कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम तुम पर हर समय निगरानी रखेंगे और तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। ठीक है। तुम चिंता मत करो, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। अरे आप दोनों यहाँ कैसे? आओ जॉन, बैठो बैठो। हम दोनों हर जगह एक साथ ही होते हैं, समझ गए? थैंक यू। तुम्हारी छवियां किधर है? सर, छमिया तो उस रूम में आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, या है बढ़िया? बिल्कुल पक्की बात? पक्की बात। ये ले, अब चले अपन। हाउ आर यू? आई, क्या हुआ? पहचान लिया? हाँ, पहचाना ना। तुम वही लोग हो ना जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है? हमने कहाँ बर्बाद की? हमने तो आबाद की नोटों के बिस्तर पे तुम्हारी जिंदगी। You are all sick men. Sick men? लोग बोलते हैं हम लोग सेक्स मैनियाक्स हैं, लेकिन हम सेक्स मैनियाक्स नहीं हैं। We are just fond of sex. अब हर इंसान को हक है ना अपने शौक रखने का। और वैसे हम तो सिर्फ तुम्हारा शौक रखते हैं, और तुम्हारा जॉन है ना, उसने आज डबल पैसा लिया है दो के लिए। पैसे लिए दो के साथ आ जा। छोड़ो मुझे। क्यों छोड़े? छोड़ो। चला चला, पुलिस स्टेशन चला। आपको भी चलना पड़ेगा। चलो, चलना पड़ेगा भाई। ऑर्डर है ऊपर से। क्यों? ऊपर का ऑर्डर क्या होता है तुमको मालूम है? हम लोग देश के कानूनी नागरिक हैं। हम लोग पैसा भरते हैं चीज का। यहाँ भी अगर आए हैं ना, तो अपना पैसा खर्च करके किसी को खरीद के आए हैं। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हम लोग डफर है क्या? अरे हमारे पास में लीगल कंसल्टेंट है, हमारे पास में वकील है। कोर्ट में तुम खड़े नहीं हो पाओगे। आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? हमने कुछ किया है? लड़की को हाथ लगाया है? किस बात पे अरेस्ट करोगे तुम? चलना ही पड़ेगा। ऑर्डर क्या तेल ले रहे हो? कौन है ऑर्डर देने वाला? बहुत देखे हमने ऑर्डर देने वाले। कमिश्नर हमारा दोस्त है। आपको चलना पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा। क्या उखाड़ लोगे? बोले चासनर पुलिस नहीं स्टेशन में चलेंगे। बोला। बात सुन लो मेरी। ऊंची आवाज में बात नहीं करना। तुम्हारी पगार हम देते हैं। चलना अगर हम पड़ेगा टैक्स न आपको। भरे तो पुलिस को पगार नहीं मिलेगी, याद रखना। हम लोग जो है ना बेवकूफ नहीं है। लेकिन ठीक है, चुप। तुम लोग को अपनी ड्यूटी करनी है। तुमको ऑर्डर है ना ले जाने का। हम अपनी मर्जी से चलेंगे। तुम होते कौन है हमें ले जाने वाले? चलो चला चला। ऐसे पुलिस वाले जेब में लिए घूमते हैं हम। खिशामध्ये ठेवणार तुला आता दाखवतो पोलीस चौकीमध्ये। रोहन तो भाग गया, उसे बाद में गिरफ्तार। अब जोहान का क्या? Hello. How are you, my princess? उफ,
ये तुम्हारी खुशबू मैं अब तक नहीं भूल पाया हूँ। कितनी ताजी है। बहुत हो गई तारीफ। तुमने तो मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल ली। तुम्हारी ये जिस्म की खुशबू के बगैर अब मैं जी नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? और तुम्हें क्या लगता है मैं जी पाऊंगी? तुम्हें याद है वो दिन जब हमने पहली बार प्यार किया था? ये देखो हमारी शादी की अंगूठी। तुम क्या समझती हो कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी पहुंच मुझे दिखाओगी? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने गलती की ना समीरा। पुलिस को तुमने ही खबर की ना, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चाकू फेंक दो समीरा। मेरे पास मत आओ। तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। Don't come near me. Oh my God. I didn't do this. मैंने नहीं किया। I'm sorry. I'm sorry. Johan, get up.